हेलो फ्रेंड, आज की इस क्लास में हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि है मृदा अपरदन क्या है और भारत में मृदा अपरदन के क्या कारण है और इसको कैसे रोका जा सकता है, यानी रोकथाम के उपाय के बारे में हम लोग जिक्र करने वाले हैं। तो आप लोग क्लास में अंत तक बन रहिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मृदा अपरदन क्या होता है। मृदा अपरदन क्या होता है? तो मृदा अपरदन वह प्रक्रिया है जिसमें जिसमें जल, वायु या अन्य कारकों द्वारा मिट्टी के ऊपरी परत हट जाती है। यानी साफ मतलब मृदा अपरदन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव। मृदा अपरदन वैसी प्रक्रिया है जिसमें जल, वायु या अन्य कारकों द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत हट जाती है, यानी मिट्टी का जो ऊपरा हिस्सा है से कट जाता है। ठीक है ना? इसी को क्या कहते हैं? मृदा अपरदन। अब जानते हैं कि मृदा अपरदन के भारत में क्या कारण है। तो सबसे पहला कारण देखिए कि मृदा अपरदन के निम्नलिखित कारण है, जिसमें पहला है कि वनों की कटाई। क्या? वनों की कटाई मृदा अपरदन का एक मुख्य कारण है। जैसे में पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है। पेड़ की जो जड़ होती है से मिट्टी को बांध कर रखती है और जंगलों के कटने से मिट्टी अधिक तेजी से बह जाती है। वन अगर रहेगा तो पेड़ रहेगा और पेड़ का जो जड़ है से मिट्टी को बांध कर रखती है और वन ही कट जा रहा है, यानी जंगल ही कट जा रहा है, जंगल खत्म हो जा रहा है तो मिट्टी तेजी से बह जाएगा पानी के कारण। फिर दूसरा है कि अत्यधिक कृषि। या दूसरा है मिट्टी के कटाव का कारण अत्यधिक कृषि। लगातार खेती करने से मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। लगातार खेती, किसी एक मिट्टी पर लगातार खेती करने से मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है और वह ढीली होकर बहने लगती है। ध्यान रखिएगा, वह ढीली होकर बहने लगती है। लगातार खेती करने से उर्वरता कम होगी और ढीली होकर बहने लगती है। और तीसरा कारण है कि अत्यधिक चराई, यानी अत्यधिक चराई, यानी पशुओं की अत्यधिक चराई से मिट्टी की ऊपरी परत ढीली हो जाती है। जब पशु खेत में जाते हैं, मिट्टी पे जाते हैं, तो वो जो मिट्टी का जो ऊपरी परत है उसे ढीला हो जाता है। चौथा है बाढ़ और तेज बारिश। बाढ़ और तेज बारिश, बाढ़ और मूसलाधार बारिश मिट्टी को बहाकर ले जाती है। ठीक है ना? और पांचवा कारण है तेज हवा। क्या है? तेज हवा। शुष्क और रेगिस्तान क्षेत्रों में तेज हवाएं मिट्टी को उड़ा ले जाती है। शुष्क और रेगिस्तानी क्षेत्रों में तेज हवाएं क्या करती है? तो मिट्टी को उड़ा ले जाती है। आप ये पांचों पॉइंट को देख लीजिएगा, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब आगे चलते हैं कि इसका रोकथाम क्या होता है, इसके रोकने का उपाय क्या है। तो आगे देखते हैं कि मृदा अपरदन के रोकने का उपाय, तो उसका विपरीत प्रक्रिया कर देना है। जैसे वहां पर वृक्ष का कटाव हो रहा था तो वहां पर वन रोपण कर देंगे या वृक्षारोपण जिसको कहते हैं। अधिक से अधिक पेड़ लगाने से मिट्टी का संरक्षण हो सकता है या होता है। अधिक से अधिक पेड़ लगाने से मिट्टी का संरक्षण होता है। दूसरा है सीढ़ीदार खेती। सीढ़ीदार खेती, पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत बनाए जाते हैं ताकि मिट्टी ना बहे। याद रखिएगा सीढ़ीदार खेती क्या होता है। इसे पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर वहाँ फसल उगाया जाता है, जिसको सीढ़ीदार खेती का कहते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत बनाए जाते हैं ताकि मिट्टी ना बहे। दूसरा सीढ़ीदार खेती। तीसरा है रोक बांध निर्माण। बांध निर्माण के माध्यम से नदियों में छोटे छोटे बांध बनाए जाते हैं ताकि पानी की गति कम हो और मिट्टी ना कटे। आप देखे भी होंगे बहुत जगह पे बांध बनाए जाते हैं जिससे मिट्टी नहीं बहता है और कटता भी नहीं है जल्दी, गति कम कर देता है बांध। चौथा है घास और झाड़ियों का रोपण। क्या है चौथा? घास और झाड़ियों का रोपण। इससे जो है से मिट्टी को उड़ने और बहने से रोका जा सकता है, घास और झाड़ियों का रोपण करके। और पांचवा है कि संयुक्त कृषि प्रणाली। संयुक्त कृषि प्रणाली, अलग अलग प्रकार की फसलें एक साथ उगाने से मिट्टी के कटाव को कम किया जा सकता है। अलग अलग प्रकार के आप खेती कीजिए, एक साथ ही फसल उगाइए, जिससे मिट्टी का कटाव रुक सकता है। चलिए, यह क्लास आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।